गाते गाते हम बहुत रम गए और मन बहुत शुद्ध होता सा महसूस हुआ। और जब से यहाँ पर है तब भी बहुत मन शुद्धता महसूस करता है। तो एक बात, जब अवलोकन लिख रहे थे तो एक बात ये प्रश्न उठ रहा था बार बार कि अभी तक मुझे ये समझ में आया कि हम अगर शरीर को महत्वता देते हैं तो मन जो मन है वो शरीर की ही इंद्रियों से बना है और मन शुद्ध होने के लिए भी तैयार है और मन ही अशुद्ध हो जाता है। तो मुझे मन की गलती वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा था कि मन तो तैयार है शुद्ध होने के लिए भी और अशुद्ध होने के लिए भी। तो कौन है जो मन को अनुमति देता है शुद्ध होने के लिए और अशुद्ध होने के लिए? मन को फिर अनुमति इत्यादि नहीं दी जाती ना। ऐसे कह लो कि अशुद्ध मन किसका होता है और शुद्ध मन किसका होता है। जब तुम कह रहे हो मन ये होने को भी तैयार है, मन वो होने को भी तैयार है, तो वस्तुतः तुम कह रहे हो कि मन की तैयारी किसी भी ओर की नहीं है, मन निरपेक्ष है। अर्थात मन की अपनी कोई निजी इच्छा या सत्ता ही नहीं है। मन किसी का अनुगामी है, मन किसी की छाया है, ये कह रहे हो तुम। तो जैसे छाया इधर भी जाने को तैयार होती है और उधर भी जाने को तैयार होती है, वैसे ही तुम कह रहे हो कि मन है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। छाया अगर दाएं जा रही है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी छाया अगर दाएं जा रही है तो इसका मतलब क्या है? तुम दाएं जा रहे हो। तुम्हारी छाया अगर बाएं जा रही है तो इसका क्या अर्थ है? ठीक। मन अगर शुद्धि की ओर जा रहा है तो क्या अर्थ है? मन अशुद्धि की ओर जा रहा है तो क्या अर्थ है? मन अहम की छाया है। तुम अपने आप को जैसे परिभाषित करोगे, तुम अपनी जो मान्यता रखोगे, मन वैसा ही हो जाएगा। द्वैत में जीते हैं हम। द्वैत माने दो, अहम और संसार। मन क्या? जिसमें संसार है। तो अहम और संसार का द्वैत ऐसा है जैसे कोई वृत्त और उसका केंद्र। दो हुए ना, एक हुआ केंद्र और दूसरा हुआ वृत्त का क्षेत्र। ठीक। ये द्वैत ऐसा नहीं है जैसे किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ये द्वैत है वृत्त का केंद्र पहला ध्रुव और वृत्त का फैलाव, पसार, क्षेत्रफल वो दूसरा ध्रुव। सेंटर ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल। केंद्र, सेंटर का क्या नाम है? और उस अहम के इर्द गिर्द फिर जो पूरा संसार बन जाता है उसका क्या नाम है? मन। तो मन को निर्धारित कौन करता है? अहम। मन को कौन निर्धारित करता है? तुम जा करके किसी कीचड़ वाले स्थान पर खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाया के ऊपर क्या दिखाई देगा? कीचड़ ही कीचड़ ना। तुम जाकर के किसी गंदी जगह पर खड़े हो गए
तो तुम्हारी छाया पर क्या दिखाई दे रहा है? गंदगी ही गंदगी। क्या छाया गंदी है? तुम जहां खड़े हुए हो वो जगह गंदी है, तुम हट जाओ वहां से, छाया साफ हो जाएगी। इसी तरह से अहम अपने आप को जहां स्थापित कर रहा है वो जगह शुद्ध या अशुद्ध होती है। वो जगह अगर शुद्ध है तो मन शुद्ध रहेगा, वो जगह ही अशुद्ध है तो मन अशुद्ध ही रहेगा। हम बड़ा उल्टा खेल खेलते हैं। हम खड़े तो गंदी जगह पर रहते हैं और अपनी छाया को घिस घिस कर साफ करते हैं। खड़े हैं हम गंदी जगह पर और घिस घिस कर साफ कर रहे हैं अपनी छाया को, और उसको हम कहते हैं मनोविजय, मनोनिग्रह, मन की सफाई, मन का निरोध। मन हो पाएगा साफ? तुमने जिद पकड़ रखी है कि मैं तो गंदा ही रहूंगा, मन मेरा साफ रहे। तुम गंदे हो, मन साफ कैसे हो जाएगा? मन को साफ करने में सबकी रुचि है। हमें इतने प्रश्न पूछा, उसमें मन शब्द 2 बार 4 बार आया होगा, और मन की शुद्धि अशुद्धि की बात भी आई इनके प्रश्न में। पर इनके प्रश्न से जो एक शब्द नदारद था वो क्या था? अहम। अपनी बात नहीं करी, क्योंकि अपनी बात कर दी तो फिर समस्या। मैं का जो नाम रखोगे वही नाम मन का निर्धाता हो जाता है। चलो मैं का कुछ नाम रख के देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। अभी अमित बैठे हैं, इन्होंने अपने मैं का नाम रख दिया मैं पुरुष हूं। मैं पुरुष हूं, तो अब मन में क्या घूमेगा लगातार? क्योंकि द्वैत तो है ही ना। द्वैत के एक सिरे पर है वृत्त का केंद्र और दूसरे सिरे पर है वृत्त का क्षेत्र। अगर मैं का नाम हो गया पुरुष, मैं पुरुष हूं, तो अब पूरे वृत्त में क्या घूमती नजर आएंगी? स्त्रियां ही स्त्रियां। फिर कहेंगे मन बड़ा गंदा है। मन गंदा है या मैं की तुम्हारी मान्यता ही दूषित है? बोलो। और अब मन बेचारे के पास विकल्प क्या बचा? क्योंकि वो तो द्वैत के नियम का पालन करेगा ही करेगा। एक बार तुमने कह दिया मैं पुरुष हूं, तो अब मन के पास कोई विकल्प बचा क्या? मन को तो स्त्रियों से अब अपने आप को भरना ही पड़ेगा। मैं गरीब हूं, अब मैं के प्रति तुमने मान्यता बनाई कि मैं गरीब हूं। अब मन में क्या भर जाएगा? और तुम कहोगे मन बड़ा गंदा है। इस मन में हर समय पैसे के विचार आते हैं, सपने भी पैसे के ही आ रहे हैं इस मन में। मन की कोई भूल? मन तो अहम के पीछे पीछे चलता है। अहम ने बोल दिया मैं निर्धन, तो मन में भर जाएगा धन ही धन। मैं को लेकर के क्या मान्यता बनाई है?
और मान्यता के बिना हम जीते नहीं, जी सकते ही नहीं हैं। कौन हूं मैं? क्या नाम दिया मैंने स्वयं को? वो नामकरण अगर ठीक करा है तो जीवन संवर जाएगा, और वो नाम ही अगर गलत दे दिया है तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता हमको। अब मज़े की बात, अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हमने अपने आप को नाम क्या दे रखा है, क्योंकि हम इतने बेहोश लोग हैं कि हमारा नामकरण भी बेहोशी में हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का। आपको पता है आपका नाम विशाल क्यों? तो जो काम हमारा अतीत कर रहा हो बिना हमसे परामर्श लिए, उसी को कहा जाता है बेहोशी का काम। काम हो रहा है और चैतन्य मन को पता भी नहीं कि क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम सब के नाम गवाही देते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। नाम हम सबके पास है, लेकिन हम में से किसी को भी होश नहीं कि वो नाम आ क्यों गया, कहाँ से गया, आना चाहिए था भी कि नहीं आना चाहिए था। मैं के साथ हमने जो बहुत मूलभूत नाम जोड़ रखे हैं, बताइएगा कि क्या वो आपकी मर्जी से, आपकी चेतना और आपके होश से आए हैं? अभी तो हमने आपके पहले नाम की बात करी, तो मैंने कहा क्या विशाल नाम आपकी सहमति से आया? आपने कहा नहीं। ठीक, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं यादव हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं खत्री हूं, मैं इन सब के साथ बड़ी जोर से जुड़ा रहता है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने चुनाव किया था अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने धर्म का, पर मैं के साथ तो वो जुड़ गया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लिंग का चुनाव करा था, पर मैं के साथ उसे कितनी मजबूती से जोड़े हुए हो। मैं के साथ अर्थात हमने एक ऐसी चीज जोड़ दी जो बेहोशी से भरी हुई है। तो अब मन किससे भर जाएगा? बेहोशी से भर जाएगा। इसमें अब ताज्जुब क्या है? तुम कहते हो मन में कुछ भी आता रहता है, अनाप शनाप, न जाने कैसे कैसे विचार उठते हैं। अरे जब मैं के साथ ही इतना कुछ अनाप शनाप जुड़ा है, तो मन में कुछ भी अनाप शनाप क्यों नहीं आएगा? जब मैं ही तुम्हारी मर्जी का नहीं है, तो मन तुम्हारी मर्जी का कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तुम्हारा जो आई स्टेटमेंट है, मैं वक्तव्य है, अहम की जो घोषणा है, क्या वो तुम्हारी चेतना से निकल रही है? बोलो, क्या वो तुम्हारी चेतना से निकल रही है? क्या वो तुम्हारी सम्मति से आई है?
तो फिर इसीलिए मन में भी जो कुछ आता है वो तुम्हारी सम्मति से नहीं आता। फिर परेशान होते हो कि मन में चिंता क्यों आ रही है, हमने तो बुला ही नहीं। तुमने तो अपने उपनाम को भी नहीं बुलाया था, तुमने तो अपनी जाति को भी नहीं बुलाया था, अपने लिंग को भी नहीं बुलाया था, अपने धर्म को भी नहीं बुलाया था, अपनी जातीयता अपनी राष्ट्रीयता को भी नहीं बुलाया था। पर वो आ भी गए और तुमने उनको पकड़ भी लिया, स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया। उन्हें छोड़ने को तैयार होने की बात दूर है, छोड़ने का विचार ही नहीं है। जब इतनी सारी चीजें बेहोशी और बेखबरी में पकड़ ही रखी हैं जोर से, तो मन में भी फिर क्या भरी रहेगी? बेहोशी और बेखबरी। फिर अचंभा क्यों मानते हो? फिर मन को क्यों दोष देते हो कि मन का क्या है, कहीं को भी भाग जाता है, बड़ा चंचल है? मन नहीं चंचल है, मन ठीक वैसा ही है जैसी तुम्हारे जीवन के विषय में तुम्हारी मान्यता है। जीवन के विषय में तुम्हारी मान्यताओं का यदि कोई दृढ़ आधार हो तो मन भी दृढ़ता के साथ आधार से जुड़ा रहेगा। हवा के झोंके की तरह इधर उधर चंचल होकर भागेगा नहीं। पर जब मैं में ही दृढ़ता नहीं, जब मैं की ही कोई आधारशिला नहीं, तो मन में कौन सी दृढ़ता रहेगी? मन किस आधार पर स्थिर खड़ा रहेगा? और इन बातों पर हम अपना पूरा जीवन आधारित कर देते हैं ना। मैं फलाने आय वर्ग का, फलानी जाति का, फलाने धर्म का, फलानी परंपरा का पुरुष हूं। अब इसके आधार पर तय हो जाता है कि तुम काम क्या करोगे, तुम ब्याह कैसे करोगे, तुम किन परंपराओं पर चलोगे, तुम्हारा घर कैसा होगा। जिंदगी का पूरा ताना बाना ही निर्धारित हो जाता है इन्हीं बातों से। हो जाता है कि नहीं? तो ये जो अहम का वक्तव्य है, जो आई स्टेटमेंट है, ये पूरे जीवन को चला रहा है। और अगर यही ठीक नहीं है तो जीवन तो चिथड़ों में ही रहेगा। ऋषियों ने बार बार कहा, बेटा अपने आप को जो समझते हो एक बार देख तो लो, तुम वो हो भी। तुम्हें कैसे पता कि अपने आप को जो मान रहे हो तुम वही हो? पर हम बड़े आत्मविश्वासी लोग हैं, हमें पक्का पता है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं मामला वैसा ही है। वो बेचारे विनम्रता से, सहृदयता से हमें प्रेरित ही करते रह गए कि थोड़ा और गौर से देखना। हमने न बात समझनी थी न समझी। पूछिए अपने आप से, न पड़े होते मुझ पर जो प्रभाव पड़े हैं तो भी क्या मैं अपने बारे में वही सोचता जो आज सोचता हूं? और अगर मैं अपने बारे में वो सब नहीं सोचता तो आज मुझे जीवन के जो निर्णय लेने की बड़ी इच्छा उठती है, क्या वो निर्णय मैं तब भी लेता? जो बातें आपके मन में नाचती रहती हैं वो इसलिए नाच रही हैं क्योंकि आप बुरी तरह प्रभावित हैं। मन इसलिए बेचैन है क्योंकि अहम संक्रमित है, इन्फेक्टेड है।
इन्फेक्शन का मतलब समझते हो? जो चीज तुम्हारे तंत्र में नहीं होनी चाहिए वो प्रवेश कर गई है। जो जीवाणु विषाणु तुम्हारी व्यवस्था के भीतर नहीं होने चाहिए वो तुम्हारी व्यवस्था का अंग बन गए हैं। हमारा अहम संक्रमित है। जो बातें हमें मैं के साथ जरा भी संयुक्त नहीं करनी चाहिए, हमने उन बातों को मैं से जोड़ लिया है। मैं उच्च वर्ण के एक इज्जतदार और अमीर परिवार की लड़की हूं। अब एक बार ये तुम्हारा मैं वक्तव्य बन गया तो फिर राम जाने अब कौन बचाएगा तुमको। अब तो इसी हिसाब से आगे बढ़ोगे, ऐसा ही मन रहेगा, ऐसे ही जीवन के सारे निर्णय रहेंगे। और हम इतनी भी समझदारी, इतनी भी परख नहीं दिखाते कि अपने आप से पूछें कि ये मैं वक्तव्य मैंने पाया कहाँ से, मुझे किसने सिखा दिया अपने बारे में इस तरह से सोचना, और जिसने मुझे सिखा दिया उसने किसने सिखा दिया। और जो मुझे सिखा रहा है अगर उसे स्वयं ही नहीं पता कि उसे किसने सिखा दिया तो मैं उससे क्यों सीख रही हूं। मुद्दे की बात पकड़ लीजिए। मन परेशान हो तो मन पर ध्यान मत दीजिएगा, अहम पर ध्यान दीजिएगा। मन तो बेचारा है। बेचारा माने जिसके पास कोई विकल्प ना हो, कोई चारा ना हो। मन मैं का मारा हुआ है। मन को पता नहीं क्या क्या बोलते हो, धृष्ट है, जिद्दी है, अकड़ू है, पागल है। मजबूर है। वास्तव में क्या है? मजबूर है। किसके हाथों मजबूर है? आपके हाथों। अब मत कहना कि दिल है कि मानता नहीं। वो क्या माने क्या ना माने, वो तो लाचार है।